आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत और मॉरिशियस के रिलेशंस के बारे में, कैसे भारत मॉरिशियस के साथ खड़ा रहता है और कैसे ये दो देश के रिलेशन कई दुनिया के ऊपर कई इफेक्ट डालती हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मॉरिशियस का लोकेशन कहाँ है। तो इंडिया का मैप अगर आप ये देख पा रहे हो तो मॉरिशियस इंडिया से कहीं साउथ वेस्ट में है। मैप को जब भी हम लोग देखते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्शन को नॉर्थ, नीचे को साउथ मानते हैं और राइट साइड को कहीं कि हम लोग ईस्ट मानते हैं, लेफ्ट को कहीं कि वेस्ट मानते हैं। तो इंडिया से कहेगी साउथ वेस्ट में, मतलब कहीं यहाँ के आसपास कहेगी मॉरिशियस पड़ता है। और स्पेसिफिक देखिएगा तो अफ्रीका के कहेगी ईस्ट में पड़ता है कहेगी मॉरिशियस। मॉरिशियस अपने आप में एक छोटा सा कहेगी आइलैंड कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 1.3 मिलियन के आसपास है। इसकी 70% आबादी जो है वो कहेगी मतलब इंडियन ओरिजिन के लोगों द्वारा है। पहले क्या हुआ था कि इस आइलैंड पे भी कब्जा कहेगी अंग्रेजों का था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि साल 1830 में 1830 ईस्वी में कहेगी फार्म लेबरर्स के तौर पे, मतलब खेती करने के लिए लेबर के तौर पे इंडिया से कहे कि बहुत सारे लोगों को लेके गए, वहाँ बसाए थे। और वही लोग जो हैं वो कहे कि आज भारतीय लोग हैं जो वहाँ पे अपना घर परिवार कहे कि चला रहे हैं। तो मॉरिशियस को एक तरह देखिएगा तो इंडिया का भाई भाई सा फीलिंग आएगा वहाँ पे। कभी भी मॉरिशियस जाइए तो वहाँ आपको लगेगा कि मतलब दूसरा इंडिया में ही हम आ गए हैं। और वहाँ के 70% लोग कहे कि लगभग इंडियन ओरिजिन के हैं। और वहाँ जो सबसे फेमस जो लैंग्वेज जो बोली जाती है वो भोजपुरी है। बिहार के मैक्सिमम लोग थे तो वो भोजपुरी कहे कि बोलते हैं। उसी के साथ साथ एक चीज़ और देखिएगा, जितना कहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री इंडिया में कहे कि चलता है, उसके जितने बड़े कलाकार हैं सारा जाके वहाँ कहे कि स्टेज शो करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस करते हैं और अलग अलग चलाते हैं। अभी जो उनके राष्ट्रपति थे वो अभी इंडिया आए हुए थे। तो उस पर्सपेक्टिव को भी हम लोग समझेंगे कैसे हुआ और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंडिया कैसे मॉरिशियस के साथ खड़ा रहता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि मॉरिशियस एक आइलैंड कंट्री है, मतलब बीच में लैंड है, चारों तरफ से कहेगी पानी से घिरा हुआ है। तो इससे क्या होता है, उसको अपने मैरीटाइम और सर्विलांस के लिए अलग अलग कहे कि मतलब इक्विपमेंट चाहिए होता है। तो भारत उसको हर तरह से मॉरिशस को मदद करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में भारत चाहता है कि जितने भी कहे कि राष्ट्र हैं, ये जितने आइलैंड देश हैं, उनसे उसके संबंध अच्छे रहें और कोई भी विदेशी ताकतों को वहाँ पे कहे कि अपना पैर पसारने का जगह ना मिले। अगर इंडिया मॉरिशस के साथ खराब कहे कि रिलेशन कर लेगा तो चाइना आके वहाँ बैठ जाएगा, तो उससे भारत को और दिक्कत रहेगा। अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनसे कहे कि बेहतर संबंध बनाना चाहता है भारत। तो सबसे पहले भारत क्या करता है कि सपोर्ट करता है, मॉरिशस को टेक्निकल सपोर्ट देता है। जितना भी कहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हो गया या फिर कहे कि टेक्नोलॉजी के तौर पे हो गया, तो उसमें कहे कि भारत पूरा सपोर्ट करता है मॉरिशस को। उसी के साथ वेपन एंड सर्विलांस में भी किसी भी देश में कहे कि अगर कहे कि मतलब युद्ध हो, चाहे कोई कहे कि दिक्कत आ जाए तो उसके लिए हथियार चाहिए, तो भारत कहे कि मॉरिशस को हथियार भी सप्लाई करता है। साथ में सर्विलांस के लिए समुद्र है चारों तरफ, तो उसमें कहे कि शिप्स देता है, अलग अलग कहे कि मतलब सर्विलांस के लिए रडार देता है और उसके लिए जो लोग चाहिए होते हैं उनके क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग देता है। इससे क्या होता है कि जो मॉरिशस के बॉर्डर्स हैं वो कहीं कि सेफ रहें, तो बॉर्डर सिक्योरिटी में भी कहीं कि मतलब हेल्प किया। उसके साथ साथ कहीं कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, अलग अलग तरह की मतलब बिल्डिंग्स हो गई, सरकारी भवन हो गए, उनको बनाने के लिए कहीं कि मतलब हेल्प करता है, एड करता है। साथ में कहीं कि मतलब जो भी ये मॉरिशस का स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे फिशिंग जोन हो गया या ऑयल जोन्स हो गया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कहीं कि पेट्रोलिंग करने के लिए कहीं कि मतलब अलग अलग कहीं कि समुद्री जहाज देता है। इससे मॉरिशस को लंबे तौर पे काफ़ी फायदा होता है और मॉरिशस भारत से बहुत अच्छे संबंध भी रखता है इस चलते। उसी के साथ भारत का लाइन ऑफ क्रेडिट भी कहीं कि दिया हुआ है मॉरिशस को। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट होता है लाइन ऑफ क्रेडिट का। उसमें क्या बोलते हैं, जैसे भारत कहीं कि मॉरिशस को कहीं कि लोन दिया और कहा कि मान लीजिए आपको हम 10 लाख रुपया लोन दिए, इस पैसे से आप सामान खरीद सकते हैं, और धीरे से बोलता है कि सामान हमसे खरीद सकते हैं। तो यही जो हमसे खरीद सकते हैं वाला बात है ना, ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। तो भारत कहे कि मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट था, लाइन ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो बहुत लो रहता है और जो रीपेमेंट का ड्यूरेशन रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। 10 लाख दिए कहे कि मतलब 50 साल के लिए, तो 10 लाख कहे कि है 50 साल में लौटाना है, तो बहुत टाइम है, आराम से लौटाइए आप। अब भारत की इंडस्ट्रीज़ को इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे शिप्स थे या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थे या फिर कोई भी अलग सामान हथियार लिए, तो इंडिया का जो इंडस्ट्री कहीं की है वो भी कहीं की बूंद पकड़ता है उससे। अरे आज नहीं देगा पैसा, कल तो देगा, बट कम से कम आपका सामान बिक गया एक लंबे समय तक, तो अपना इंडस्ट्रीज़ को भी कहीं की बूस्ट मिलता है उसके साथ साथ। तो अभी का कहीं कि मतलब और भी क्या करता है, जैसे कि मॉरिशस जैसे लोग हैं, छोटे छोटे कहीं की देश हैं, तो इंटरनेशनली कहीं कि भारत कहीं कि मॉरिशस को सपोर्ट करता है और मॉरिशस भारत को सपोर्ट करता है। तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कहीं कि आपके साथ कहीं कि बहुत सारे लोग दिख पाते हैं इस वजह से। अभी सितंबर 2025 में क्या हुआ कि मॉरिशस के जो कहीं कि पीएम थे वो कहीं कि इंडिया आए हुए थे और मोदी जी उनको कहीं कि बनारस ले जाके घुमा दिए, बनारस में कहीं कि दर्शन करवाए, घाट वाट बढ़िया से घुमा दिए उनको। और साथ साथ में कहीं कि भारत क्या किया, इनको 680 मिलियन का कहीं कि मतलब हेल्प किया है और एमओयू साइन किया है। भारत बोला है क्या, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, एजुकेशन में, स्पेस कोऑपरेशन में, इन सेक्टर में भारत कहेगी मॉरिशस को मदद करेगा।
और इस मदद से कहीं कि मॉरिशस जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगा और इंडिया के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। उसी के साथ साथ भारत कहीं कि उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, किसमें, हॉस्पिटल बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, कि हम आपको पैसा दे रहे हैं लोन के तौर पे, आराम से जब आपके पास हो जाएगा तो लौटाइएगा और तब तक के लिए आप कहे कि हमारा सामान यहाँ से ले जाके इस्तेमाल करिए। इससे इंडियन डिफेंस सेक्टर्स को कहीं कि मतलब काफ़ी हेल्प मिलता है। तो भारत और मॉरिशस के संबंध आपस में कहीं कि बहुत अच्छे हैं। इन अच्छे संबंध को भारत चाहता है कि वो मेंटेन रखे, इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बनाए रखे, और ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत मेंटेन करता है भारत। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या करता है कि भारत को ये बताता है कि आपको दूर से मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे बना के रखने होंगे। इसी तरह हम लोग भारत और मॉरिशस का रिलेशन समझे और ये दो देश आपस में अच्छे से म्यूचुअली ग्रो करें, और भारत को कहे कि मॉरिशस हर तरह सपोर्ट करे, मॉरिशस को भारत हर तरह सपोर्ट करे।